वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक है स्टोस लेजर का फीफो मेथड में कैटेगरी 2 का प्रॉब्लम है। कैटेगरी 2 का प्रॉब्लम में क्या रहता, ये क्वेश्चन में यूनिट्स देता, वैल्यू देता, पर यूनिट नहीं देता। पर यूनिट जो रेट में लिखने के वास्ते जो वैल्यू रहती है वो नहीं देता। ये कैसा मालूम होता अपने को पर यूनिट दिया नहीं दिया? इससे पहले का जब क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो बैलेंस में 600 यूनिट्स या एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट बोला था। 10 पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट बोल के क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करता है। जब भी यहाँ पे पर यूनिट बोलता तो वही अमाउंट को अपन रेट कॉलम में लिखते हैं। फिर रेट को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे बाद जो अमाउंट आता है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो करने वाले हैं अपन, प्रेजेंट क्वेश्चन ये है 300 यूनिट्स दिया, वैल्यू दिया, मतलब ये यूनिट क्वांटिटी की फिगर दे दिया और अमाउंट का फिगर दे दिया। क्या अपने पास नहीं है बोल तो रेट नहीं है, रेट अपने को फाइंड आउट करके लिखना रहता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे अपन ना। ये आपकी बुक में जो भी मटेरियल है आपके पास, इसमें ये क्वेश्चन कैसा भी रहता। अब मेरे पास जो बुक है उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में मेरे को मिला है। मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में बोल दिया था कौन सी बुक रेफर करना है बोल के। तो वीडियो पहले वाली वीडियो जाके चेक करो कौन सी बुक बोला था, वही बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में अप्रैल 1 बैलेंस इन हैंड ब्रॉट फॉरवर्ड यूनिट्स वैल्यू अप्रैल 2 परचेज 200 यूनिट्स वैल्यू 440 अप्रैल 4 इशूड 150 डैश। अब जो भी जहाँ भी ये क्वेश्चन दिख जाता वो क्वेश्चन निकाल के रख लो, क्वेश्चन देखे तक आंसर जो भी करा रहा हूँ मैं समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली एंट्री अपने पास पर बैलेंस इन हैंड ब्रॉट फॉरवर्ड अप्रैल 1 अप्रैल 1 बैलेंस इन हैंड ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस बोले तो बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पे बैलेंस में जाना पड़ना। यूनिट्स 300 दिया, 300 यूनिट्स वैल्यू दिया, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया 600। अब रेट नहीं दिया क्वेश्चन में, कैसा मालूम है पर यूनिट बोल के नहीं बोला यहाँ पे। अगर 600 पर यूनिट बोले तो रेट के कॉलम में 600 लिखते थे, 300 इंटू 600 जब अमाउंट के कॉलम में लिख सकते थे। लेकिन 600 को वैल्यू बोला, पर यूनिट नहीं बोला। तो अपन क्या करना, रेट फाइंड आउट करना। जब भी क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो रेट का फॉर्मूला रहता अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अमाउंट अपने पास कितना है चेक कर लेना। 600 अमाउंट है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है अपने पास 300। 300 600 बाय 300 करे तो कितना आता है ये 2 रुपीज आता है। टू रुपीज है यार। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 2 रुपए, 300 इंटू 2 600। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन अपना आंसर सही है या गलत है बोल के। नेक्स्ट वाला है अप्रैल 2 परचेज 200 यूनिट्स अप्रैल 2 परचेज कितने परचेज कर रहे हैं अपन 200 यूनिट्स। अब अमाउंट दिया है, वैल्यू कितना दिया 400, तो अमाउंट कॉलम में लिखते हैं पर यूनिट नहीं भर रहा बन के। तो 440 डिवाइडेड बाय 200 करना रेट मालूम करने के वास्ते। तो वर्किंग नोट्स में बताना रहता अपने को कैसा रेट आया अपने को। 440 डिवाइडेड बाय 200 करे तो ये आता 2.4 रुपीज आता है। 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेंगे। 440 डिवाइडेड बाय 200 2.2 आ। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 2.2, 200 इंटू 2.2 440 आता डैश डैश डैश। पहले से 2 रुपए वाला स्टॉक दुकान में था अपने पास, तो पहले वो कॉपी करना। कई को कॉपी करना, वो बेचे नहीं अपन ना, जब तक नहीं बेचे वो कंटिन्यू करते रहते अपन। फिर नया स्टॉक ऐड हो गया दुकान में 2.2 रुपीज वाला, 2.2 440। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, दोनों को एक साथ कई को ऐड नहीं कर रही है। 300 200 टोटल 2 रुपए वाले शर्ट्स अपने पास 300 है और 2.2 रुपीज वाले शर्ट्स 200 है। तो 300 प्लस 200 500 टोटल शर्ट्स है दुकान में। मगर ये 300 शर्ट्स अलग बता रहे हैं, 200 शर्ट्स अलग इसीलिए बता रहे हैं दोनों का रेट अलग अलग है बल्कि। नेक्स्ट उसके बाद वाला है अप्रैल 4
अप्रैल 4th इश्यू 150, इश्यू 150 वाला, तो इश्यू में जाना पड़ा। 150 बोले तो ये 300 में से 150 इश्यू हो जा रहे हैं। अब रेट नहीं दिया यहाँ पे, रेट भी नहीं दिया, वैल्यू भी नहीं दिया। तो अपन जभी भी इश्यू में रेट वैल्यू नहीं देता 100%, तो अपन क्या करते हैं, मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं चेक करना। अब फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। फीफो मतलब जो सबसे पहले खरीदे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले कौन सा खरीदे, 2 रुपए वाला खरीदे, तो 2 रुपए वाला जब तक खत्म नहीं होता 2.2 का इस्तेमाल नहीं करना, अपन बेचना नहीं। तो यहाँ पे पहले 2 रुपीज वाला बेचना। 150 इंटू 2, 300। 300 में से 150 बेच दिए अपन, तो बचते कितने, 150। क्या रेट के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। 150 इंटू 2, 300। फिर ये बैलेंस 2.2 का नहीं लिखे थे ना, कुछ भी बेचिस नहीं अपन, तो जैसे का वैसे कॉपी करना रहता है। ये 440, सॉरी। एक्सटेंड 6 परचेज 200 यूनिट्स। फोर्थ के बाद है अप्रैल 6, परचेज्ड यूनिट्स 200, वैल्यू 4। रिसिप्ट्स में जाके 200 पहले लिख लो। फिर उसके बाद क्या करा उन्हें, वैल्यू दिया। वैल्यू कितनी है, 460। यहाँ पे लिखो 460। अब रेट अपने को नहीं दिया, तो रेट अपन कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, अमाउंट कितना है अपने पास, 460, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है, 200। 460 डिवाइडेड बाय 200 करे तो 2.3 आ रहा अपने को। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2.3। ये अपन फाइंड आउट करें, सो अमाउंट सही है, सर्कल मार रहा हूँ। सो क्वेश्चन में नहीं दिया था, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं अमाउंट्स। अब क्या करना है, डैश डैश डैश। अब बैलेंस लिख लेना। पहले से 2 रुपए वाला स्टॉक है अपने पास, 300 रुपए। फिर 2.2 रुपीज वाला नहीं बेचे ना, 200, 2.2, 440। फिर उसके बाद ये 2.3 रुपीज वाला भी है, 200, 2.3, 460 हो गया ये अप्रैल 6 की एंट्री। अब है नेक्स्ट अप्रैल 12 की एंट्री, इशूड 150। तो अपन क्या करते, अप्रैल 12 की इशूड, अप्रैल 12 को इशू कितना कर रहे हैं पहला, 150 इशू कर रहे हैं। डैश 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 इशू 150। तो सबसे पहले मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा, जब भी इशू की बारी आती तो मेथड चेक करना। अपन फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के पहले वाले स्टॉक में 150 है नहीं है चेक करना। 150 है बोल के अपन क्या कर रहे हैं, 150 डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या रेट से लेना, ये पहले वाला से रेट लेना। 150 इंटू 2, 300। ये खत्म हो गया, 150 वाला बेच दिया अपन, तो अपने पास अब बाकी रहता 200। 2.2 के हिसाब से 440, 200, 2.3 के हिसाब से 460। अप्रैल 12 के बाद है अप्रैल 20 इशू। अप्रैल 20 इशू, इशू कितना कर रहे हैं पहला, 200 यूनिट्स। डैश 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 200 यूनिट्स। रेट नहीं दिया यहाँ पे, तो अपन के पास मेथड कौन सा है, फीफो मेथड। फीफो मेथड में स्टार्टिंग में 200 यूनिट्स है तो बेच सकते हैं अपन। तो स्टार्टिंग का रेट कितना है, 2.2, तो 2.2 के हिसाब से बेच देना। 200 इंटू 2.2, 440। अब ये बेच दिए अपन, तो बैलेंस में 2.2 का खत्म हो गया स्टॉक, खाली बचे हुआ कौन सा रहता अपने पास अब, 2.3।
बैलेंस का मतलब ही जो बचे हुआ स्टॉक है वो लिखना है। तो 2.3 का बचे हुआ है बोल के खाली 2.3 की एक ही एंट्री आती है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद है अप्रैल 25th परचेज़, अप्रैल 25th परचेज़। परचेज़ कितना कर रहे हैं अपन 200 यूनिट्स। उसके बाद ये वैल्यू कितना है 480। 480 डिवाइडेड बाय 200 करना रेट के वास्ते। 480 अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 480 अमाउंट है, अमाउंट 480 है, क्वांटिटी कितना है 200 है। 480 डिवाइडेड बाय 200 करे तो कितना आ रहा है ये 2.4। अब बस बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200। वो 200 इसीलिए है, यहाँ पे कोइंसिडेंस हो गया कि क्वांटिटी 200 200 200 दिया। अगर यहाँ की क्वांटिटी 150 रहती तो डिवाइडेड बाय 150 कर सकते थे अपन। 200 इंटू 2.4 करे तो 480 आता है। डैश डैश डैश। पहले से 2.3 वाला स्टॉक है अपने पास 200, 2.3 460। अब नया स्टॉक ऐड हुआ 200 यूनिट्स, 2.4 वाला स्टॉक ऐड हुआ 480। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट एंट्री अप्रैल 30। अप्रैल 30 के दिन इश्यू, इश्यू कितना कर रहे हैं पल्ला अप्रैल 30 के दिन 250। 250 इश्यू कर रहे हैं, मगर अपने पास फीफो मेथड में स्टार्टिंग में कितना है 200 ही है। तो पहले 200 भेज देना। 200 इंटू 2.3 460। अभी बचता कितना बेचना, इशू 250 का है ऑर्डर, 200 बेच दिए अपन। तो अभी 50 बेचना बाकी है, तो नेक्स्ट स्टेप में से ले लेना। नेक्स्ट स्टेप में कितना है 2.4, तो 50 इंटू 2.4, तो ये हो जाता 120। 2.3 वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, ये 200 में से 50 चले बेच दिए अपन, तो बचते कितने ये 150। क्या रेट से 2.4 से 150 इंटू 2.4 करे तो ये होता 360। तो क्या करना लास्ट में 150 2.4 360 अप्रैल 30 क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर एक बार रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखो, समझ में आता है इंशाल्लाह। इसको भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो अगर नहीं समझ में आया कौन सा टॉपिक होना नेक्स्ट, इंशाल्लाह वो पढ़ाता हूँ मैं।